हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये वह सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा कि वैद्युतशीलता वैद्युतशीलता को हम साइलेंट नोट से डिनोट करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर है ऑप्शन कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनमें में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर जाएंगे कि इनमें हमारा ऑप्शन होगा सबसे पहला वाला, जो कि हमारा है कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। कूलाम मीटर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन मीटर। तीसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम और फिर क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। तो इसमें में से आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा है कि न्यूटन प्रति कूलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए पेजेस उड़ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, पेन रख दें अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। पहले आपको क्या बताना था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला न्यूटन प्रति कूलाम। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम और चौथा ऑप्शन जूल जूल कूलाम प्रति मीटर। तो इसमें में से आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पहला ऑप्शन आपका दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या दे रखा है? न्यूटन प्रति कूलाम। और सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। फिर क्या दे रखा है? थर्ड ऑप्शन वोल्ट प्रति मीटर, फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका ऑप्शन होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको लेकर आए हैं। ये आज आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हमको बताना है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में P इंटू पी डॉट ए होगा कि P क्रॉस ए होगा कि जीरो होगा कि E क्रॉस P होगा। इसमें में से आपको चूज करना है। तो इसमें अगर हम बताएं तो आपका होगा P क्रॉस E। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P क्रॉस E होगा। वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और P को, ये इसमें लिखना है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका हमको त्वरण बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है, पहला क्या है कि E प्रति m, मतलब विद्युत क्षेत्र है और m हमारा द्रव्यमान है। फिर E और स्मॉल e बटे m, फिर m बटे E, उसके बाद E बटे m। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जो कि हमने टिक कर दिया है।
तो अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि इस वीडियो लेक्चर में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देन हमारा 7वां क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांदी का पैरावैद्युतांक कितना होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। तो चांदी का पैरावैद्युतांक अगर पूछेगा तो के होता है, पहला के बराबर 0 होता है, दूसरा के बराबर -1 होता है, तीसरा के बराबर 1 होता है और चौथा के बराबर अनंत होता है। तो चांदी का पैरावैद्युतांक अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र होगा। यानी हमारा कोई एकांक धनावेश है, उसमें विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र होगा। एक समान होगा कि एक समान नहीं होगा, कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा, कि कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट कि हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का क्या मात्रक है ये पूछ रहा है। तो पहला हमारा जूल प्रति कूलाम है, फिर जूल इंटू कूलाम है, फिर जूल प्रति कूलाम प्रति जूल है, उसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट कि हमारा जूल प्रति कूलाम होगा इसका मात्रक। हवा चल रही है, पेजेस थोड़ा सा उड़ रहे हैं लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि ये कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट मीटर तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। यानी अगर 100 माइक्रोफैरड की हमारी धारिता वाला कोई संधारित्र है और उसमें अगर हम 10 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं उसको, तो संचित ऊर्जा होगी। कितनी होगी, तो 5.0 इंटू 10 की पावर -3 जूल, कि 0.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल, कि 0.5 जूल, कि 5.0 जूल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के। यानी कोई हमारी चालक है उसकी प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है उसको हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि लंबाई पर, उसकी प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करती है, या मोटाई पर निर्भर करती है, या पदार्थ पर निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है।